आज भी पूछा था ना मैंने, आप अकेले आए हो? मैंने जानकर पूछा, आप अकेले नहीं है। अच्छा पूछा, पूछा ना आज भी। मैं जानकर पूछते हैं, जब मैं पूछते हैं ना सोचनी ऐसी क्यों बोल रहे, मैं प्रॉपर रिप्लाई चाहता है, इसीलिए मैं आप अकेले आए, क्योंकि मैंने ये छतरपुर जगह देखा है। स्कूटर में बैठो, आज से 40 साल पहले मैं कहीं जा रहा था, मेरे यहाँ छिल गए, उसको पकड़ता नहीं चाहिए। मेरे को याद आया छतरपुर शंकर ऐसे लग रहे, पता नहीं कौन सी जगह, वो छतरपुर से आते हैं ये कई लोग, बड़ी शांति से आते हैं वो। आपने आज भी मैंने बात किया था ना, मैंने छतरपुर सुनकर ऐसे लगा ठीका निकलेगा हाथ से पकड़कर। इतनी दूर दूर से लोग तब कर कर, तपचर्या में बड़ा शक्ति है। आप जितने इस शरीर को तामस कर्म में सुख देगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। जितने आप सुख शरीर को दुख व्यापे, लेकिन शरीर को आप तपाने में सुख मिलेगा। जैसे सुवर्ण अग्नि में डालेगा, देख लेना, कल देख लेना, सुवर्ण अग्नि में डालो चमकता है। जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रति, आपको तो पक्का पीछे से लगेगा। भगवान तो आपको सब जगह जाते जाते आपको पंखा लगाएंगे, सब कुछ करेगा। आप खुद के लिए इतनी शरीर को पुष्ट करने के लिए, आराम के लिए तरसो नहीं है। कहते हैं मेरा मुगुडमणि है भगदन, तो मेरा मुगुडमणि है, ये भगदन को मैंने हमेशा देखना है। जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अभी इधर कई साधक मेरे को दिखता है शरीर को तपाता है वो, अभी उनको पता नहीं है मेरे सामने बोलने का, मैं उनको देखकर ही पहचानता है। तपाता है ना आप ही, पता चलता, मैं बोलते नहीं है। आप इधर कभी रोना रो रहे, कभी कुछ बोलते हैं, कहीं तो सचमुच ही तपा रहे अपने शरीर को। पूछा था ना आज भी, मुझे आपको देखकर ही पता चलता है आप कितनी उसी में, जितनी शरीर को तपाएगा ना उतनी आपको, जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रतीत होते हैं, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हुआ। जितने तपाया शरीर को, कहते तूने हाँ में हाँ मिलाना, तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाना कर्म तो मेरा है। जिस सुख में प्रारंभ में विष की भांति कड़ू प्रतीत होते हैं, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। आपका रोज नित्य पर ब्रह्म के प्राप्त, आपको सामीप्य मुक्ति। इस भूतल पर रहते हुए, मैं तो आपको पहले भी बोला, आप इस भूतल का कोई चीज का अनुभव नहीं ले रहे, जो हमारी मार्ग पर आप चल तो रहे, आपको पता भी चला, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है क्या सीक्रेट है कर्म की गति रहस्य में, कर्म के स्वरूप निश्चित कर्म अकर्म कुकर्मों को भी जाना। एक कर्म योग कर्म रहस्य में आपको अति पुरातन है, बहुत पहले से मैंने बता दिया। कर्म से शक्ति होगा, आपको भक्ति सीधा आपका मलमल में बैठकर भक्ति नहीं होगा, उल्टा चांदा लगा हुआ नींद आएगा। तो खड़ी हो जा, पानी डालो, बर्फ का पानी दिसंबर में, बर्फ का पानी दिसंबर में डालो, सिर से लेकर पैर तक, तेरे को कौन सा शरीर को दुख व्यापे, सुख दुख तो शरीर को होता है। तुम कौन सा शरीर है? मैं हूँ, मेरे साथ रहते हुए तू ऐसे होता है, आत्मा में हो जाता है। आत्मा नित्य आनंद, चांद आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंध्य आनंद, आत्मा कहते हैं। आत्मा कैसे है? ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं है, आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन मन नर पुरातन है, इन सभी भूत प्राणियों का शरीर थारी होगा, आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गए, इनका चिंता क्यों करे। आपको चिंता होगा, आपको कामना है। अब इस सावधान होकर मैं तो फिर भी पूछूंगी कैसे है, ठीक है?
उसका रिप्लाई मैं सुनूंगी। आपका दुख का इसका मतलब आपका कामना है, छोटा कामना बड़ा कामना, लेकिन जो भगवान के निकट रहने वाला, भगवान से अलग कभी हो नहीं जा। जब मन शांत हो जाता, मन को अभ्यास हो गए शांत रहने का, एक अभ्यास। इसे लोग अगर परलोकी संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हुआ। जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप दलदल को पार हो जाएगा, मोहरूप दलदल में कीचड़ भरा हुआ ना, कामना से कीचड़ भर गए, अंदर अंदर बहुत कीचड़ हो गए। सफाई तो 50 साल के बाद कहते ये मेरे को पहले भी बेवकूफ बनाया। गर्भावस्था में मैंने बोला तेरे जन्म मिट्टी से ज्यादा हुआ है, मैं माफ कर देते हैं। कलयुग धन्य, स्त्री धन्य, शूद्र धन्य। ये कलयुग का समय है। कलयुग में 120 साल समझ लो। सतयुग में लिखा था, सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र था। आप भक्ति में कलयुग सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र में आपका सारा संसार में श्वास प्रश्वास से 1,00,000 वर्ष में भक्ति फैलता था। अब मेरा तो ये आचरण इसी कलिकाल में आपने देखा, मैं शुरू से कर्म योगी है ना। सारे संसार में लोगों ने झाड़ू पोछा, बर्तन वाली, माई मुई सबको निकाल दिया ना, शबाश हो गए। मैं अंदर अंदर आज मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा। आपने सोचा भी है मैंने ऐसे कर चुका, सोचा किसने, किसने सोचा बोलो। लेकिन मुझे देखकर कोई बोलता है मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, ये किया, 50 खाना बनाओ, ये नहीं तूने एक ही रोटी एक ही चावल बनाओ, बहुत सारा, एक सब्जी का 3 बना सकते हैं अलग अलग चीज है। ये तो मैं अभी बताएंगे नहीं, जो तो भी नहीं मैं आपको बताएंगी। इस चीज से पार हो गए अभी, है ना। अभी आपका गृहस्थाश्रम अतिथि की तरह रहो, मैं तो अतिथि की तरह रहती हूँ, रहूंगी। मेरे को सब कुछ मेरे को मिल रहा है, अपने मिल रहे, प्रबंध कर रखा है ना, आखिरी तक प्रबंध है। ये नहीं है 2-4 दिन में थकता नहीं है। मेरे पास आने वालों को एनर्जी मिलेगा, थकता नहीं। फिर मेरा कौन सा चाहत है संसार का, मैं ये सभी पदार्थों को कीचड़ समझ रखा सब। जब तेरा बुद्धि इस मोहरूपी दलदल को पार हो जाएगा, बुद्धि समझ में आ रहा ना, ये मोहरूपी कीचड़ है, दलदल को पार हो गया, उस समय तुमने सुना। और सुनने में आने वाला इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पास परलोक का पता, अभी आप लोग कोई गरीब थोड़ी है, आपके सबके पास मकान है, सबके पास गाड़ी है, सबके पास। आप कोई धनवान नहीं करता, संसारी धनवान नहीं करता, ऐसे बढ़ चढ़ कर सत्संग करा रहे। ये कहाँ गए बैठे अपना गुणवर कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा समझो। मैं सुषमा को कम से कम 25-30 साल से क्या जानते हैं। ये ब्राह्मण में तो नहीं आता, लेकिन भक्त को कोई जात वात नहीं है। कलिकाल का ब्राह्मण शूद्र बन जाता है कामना के कारण। ये दिखा सूचना दे रहे, बाद में आगे आगे देख ले यात्रा कैसे होगा। तुम तो कभी जीवन भर कोई ना कोई कारण से दुखी रहोगे। तुम्हारे को कामना का कीड़ा काट रखा, निशान है, निशान तो नहीं है ना कीड़ा काटने का, कामना का कीड़ा काटा सबको। गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना है। ये गुण और कर्म का ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है, अंधकर्म का निग्रह समझ लो। ब्राह्मण का क्या निशानी है, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर के शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक। ये ब्राह्मण का स्वाभाविक धर्म है। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है शूरता, तेज, तीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से ना भागने स्वभाव, दान, स्वामी, खेती पालन, ये सारे क्षत्रिय का पूजा है, क्षत्रिय का पूजा है। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। शूद्र का वैश्य का स्वाभाविक धर्म है खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, लेन देन आदि वैश्य का स्वाभाविक धर्म है।
शूद्र का स्वाभाविक एक धर्म है, सब वर्णों को सेवा करना। शूद्र तो मेरे शरण है, तो सारे शरीर को उठा रखा। शूद्र बेशक इस संसार का जितनी भी उन्नति में आएगा, शूद्र का अपने गुण और कर्म का बंटवारे में जो बता रखा, सबका काम तोरे को करना। नहीं करने में मरण पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। विषय तो विश्व बता रहे। जब आपका गुण और कर्म, जैसे अभी सुषमा गुण और कर्म में बहुत साल से दे रहे, बहुत सारे लोगों का नंबर ऐसे है, कई कर रहे, कई सोच रहे थे नहीं करेंगे। तुम्हें ये संसार का, मैंने ये संसार का भक्त को छोड़कर जितनी प्राणी तुम्हें दिख रहे, मैं उनको सबको कठपुतली बता रखा। लिखा है ना, आपने पढ़ा है ना 18 अध्याय में, जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता है, मैंने ये शरीर इष्ट भक्ति को छोड़कर भागदौड़ी करता है पद के लिए, धन के लिए, सुख के लिए। जो अजय तेरे को मरना पर्यंत याद करने के लिए 12 साल में अवधि देगा, तुम याद कर सोगा। तुम्हें स्लीपिंग पिल्स भी देगा, तभी होश आएगा। तुम मरना पर्यंत मेरे बारे में, तुम फिर मेरा प्रवचन भी आपको तो मिला। अभी मैं अभी आपको जितना समय मैंने दिया, अब मेरे तो सोना नहीं है, मैं सोती तो 1 घंटा है। क्या मैं कोई 1 घंटा दे रही इधर, आधा घंटा है अभी, काफी टाइम से आधा घंटा, तो आधा 1 घंटा अब मेरे को कल भी करना है। कभी सोचा है को मेरे को देखकर आप मरे हुए लग रहे कोई? मैंने आपने देखा, मैंने आज भी कल भी, लेकिन कल मेरे को अपना फिक्र नहीं है। मैं उच्चा कोटि का साधक को देखकर मैं मन में सोचा, वो भी खड़े भी रहते हैं। जैसे मैं जाता, मैंने कहा बैठ जाओ, खड़े पता नहीं कब का खड़े, या उस टाइम खड़े होते थे ये लोग, उस टाइम। ये तो हमारे साथ है, आप खड़े ही रहते हैं या उस टाइम खड़े हो जाते हैं? देखो आप बैठा करो आराम से। मुझे तो मैं तो चाहती है मेरा जाने से 5 मिनट पहले आओ, लेकिन मुझे उधर से खबर मिला ये तो 4 घंटे 3 घंटे पहले से आकर बैठा है। उसको उस जगह के साथ होता है ना, उस जगह में जैसे जैसे वाराणसी और कौन सा जगह ऐसे नहीं, जो श्री विष्णु भगवान ने आराम का कुरुक्षेत्र नहीं है वो, मैं उधर निवास करेंगे। तुम अपना तू पुराणों को निकालो शंकर सूट से तुम पुराणों को ढूंढो, तब तक मैं विश्राम करेंगे इस जगह। देवी देवता विश्राम करते हैं, देवी देवता से भी बढ़कर मैंने तब किया हुआ आपको मिल रहा है। लेकिन मेरे पास आने वाला सावधान रहना। ये मैंने कल परसों नरेंद्र से डिस्कस किया, अभी किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं मिला। मेरे साथ बिना कारण से मंत्र लेने का कोशिश नहीं करना। मंत्र के बात चुनकर खींच कर चांटा लगाओ। मंत्र जिसको दे दिया है ना। किसी ने छुपा कर किस तरीके से कहूंगी, मैंने 7-8 लोगों का इनको पता और किसी को नहीं पता, उनका हालत बहुत ही खराब हो गया। दंड तो शायद मेरे को भी मिलना, पता क्यों? कुपात्र को मंत्र देने के लिए अग्नि पुराण में हर जगह लिखा, तू सावधान रहो, कुपात्र को मंत्र नहीं देते। इनको ज्यादा पता है, मैं दिन रात बोल रहा था ये जो हो रहा है ये नहीं होना। परिणाम क्या हुआ? परेशानी हुआ ना। आज भी मैंने बोला देखो वो तू लड़की कर रही है ना मंत्र, बेशक में 18,000 नहीं कर रहे ना, कुछ करते रहो। फिर अगर तूने मंत्र मैंने बहुत सारा चीजें सबको नहीं बताया, मंत्र ज्यादा चीज रहूंगा, लेकिन नित्य नियम नैनित्य नियम बहुत सारे चीजें सबको नहीं बताया। संध्या तर्पण पुत्र सेवा शनिदेव नवग्रहों का ये सब आपको बता रखा। पुराना जो रेगुलर जो आ रहे हैं ना, वो पुराने जो आ रहे उनको बता रखा, वो कर भी रहे। करने वालों को देखकर पता चलता है उनको किसी चीज को खींचेगा फटेगा ना। मेरे सामने कभी नहीं बोलना खींच कर रहे हैं, इसमें मैं आपको हर वाणी को पकड़ लेती हूँ। तू कोई चीज को खींचेगा फटता नहीं है, तो तू अपने आप फटना चाह रहे। प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में चाहो। प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। त्याग को
त्याग करो, त्याग में परम शांति मिलता है, त्याग में सुख मिलता है। तुम कठपुतलियों को कहते मैंने इस संसार में भक्ति को छोड़कर जितनी लोग मतलब ही कर रहे हैं ना, उसको तो मैं कठपुतली वालों को कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं रोज नचाता है। कठपुतलियों को मरना कहते मैं कठपुतली वाला शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रजतमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदिष्ट सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रजतमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। आपका अशुभकर्म प्रकट होता है, विश्वास कम हो जाता है। जैसे सूर्योदय में बादलों के कारण सूर्य टक जाता है, लेकिन सूर्य उदय नहीं हुआ, आप ये तो नहीं बोल सकता सूर्य तो उदय हुआ, लेकिन बादलों के कारण सूर्य प्रकट और अप्रकट हो जाता है। आपने भक्ति नहीं करने वालों को साथ ज्यादा देर तक रुको नहीं। 50 साल के ऊपर का लोगों का मैं कोई गारंटी नहीं दे नहीं है। जो शुरू से बोला कुसंग को देकर ऐसे बेच कर रही हो, बोलता है ना बेच कर रहो तो कुसंग को हाथी से कुचलने से मर जाए कोई बात नहीं, एक ही बार मरेगा ना, लेकिन कुसंग दास से तुम बेच कर रहो। कुसंग तो ऐसे ही भक्ति नहीं करता, परमात्मा को जानता नहीं है, मतलब ही करते है, स्वार्थ करता है। इसमें कलिकाल में ब्राह्मण को देकर सावधान हो। सब रोज मिलता है ब्राह्मण को दंड, इधर बैठे हुए ब्राह्मण को रोज दंड तो नहीं मिल रहे, शायद मिल रहे नहीं मिल रहे ना। अरे आपको तो मिलेगा ही नहीं, आप तो आपको कैसे मिलेगा? वो भगवान कहता है मैं सिर्फ भक्त से डरता हूँ, भक्तन तो ना मैं मुगुडमणि है, भक्त ने जो बोला है ना वो ही होगा। मैं भक्तों का भक्त के बीच में नहीं आता। तूने आकर किसी का दिल दुखाया ना, भक्त का दिल दुखाया ना, तू जाने भक्त जाने, मैं इस बाट में आता ही नहीं है। क्योंकि फूदल पर आपको हमेशा भगवान का सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, आपको भगवान का शरणागत है, सच्चा शरणागत है। अपने आप को भगवान को अर्पण कर कर जो भी कुछ किया है भगवान को अर्पण कर दिया। अपने शक्ति समझना नहीं, माता पिता पुत्र पुत्री किसी का भी जो कर रहे हैं वो भगवान का कर रहे हैं। सबके अंदर आत्मा है ना, आप रिश्ता समझ कर करेंगे, तुम्हें मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हें विषय तो विषय, मैं तो सभी शरीर आदिष्ट प्राणियों को अपने सत्य रजत तमोमय प्रकृति से नचाता रहता है। विषय भोग से विषय के आपको किसी स्थान से, किसी नौकरी से, किसी पैसे से, सबसे मन से पूछो तू आज खुश कैसे है? तेरा प्रमोशन हो गया, जिस दिन तुम्हारा को प्रमोशन हो गया तो खुशी मना रहे पागल की तरह, बेवकूफ की तरह। कुछ दिन के बाद यही दिन तेरे को दूध से मक्खी निकालता है, फेंक दे, होता है ना। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त घड़ी नहीं रखा, अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं। अच्छा अभी तो मैं समाप्त कर रहे, क्योंकि देर तो हो ही गया, देर तो होता ही है, क्योंकि प्रणाम भी किया, भजन भी किया, ये सब चीजें आपके गुरु में मिल रहे। आपको कैसे मिल रहे? आपको इसी समय के अंदर तो उतना प्रवचन आज भी हुआ शायद, है ना। चलो खड़ी हो जा। इसलिए शरीर तो अनित्य है, इस अनित्य सुख देख को पाकर ईश्वर की आज्ञा में, ईश्वर में मन रहा, उसकी भक्ति कर, उसकी जाकर उसे नमस्कार कर, इस प्रकार मुक्त होकर परम विदा परमात्मा का प्राप्त करो। वाणी का निग्रह करो, कम से कम वाणी तोल तोल कर बोलो। वाणी का निग्रह में आपका सहजावस्था समझ समाधि की तरह शक्ति मिलता है। कोई तोलता भी है वाणी को? नहीं तोलता ना। खुला खुला नहीं करा करो, तोल तोल कर बोलो। वो वाणी का निग्रह सबसे बड़ा शक्ति है। आप जितनी भक्ति कर रहे उससे भी बढ़कर है, तोल तोल कर बोलो। वो तो मैं बाद में बताएंगे। आप खुला कौन था, कौन बोल रहे? खुला क्या प्रवचन कर रहे? कोई नहीं है ना। तो मैं बोला कच्चा मकान से निकलते थे, रंग लगता है ना, ऐसे बोला। मैं थोड़ा जल्दी में जाऊँ, जल्दी में इसीलिए कुसंग है।
कुछ हमको तो ऐसा क्या बोलना, इसीलिए इस शनि तस्वीर देख को पाकर ये सब